क्या रोमन रेंस साल 2022 और डे वन पीपीवी से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर से अपना बदला ले पाएंगे? क्या आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में ये सुपरस्टार दिखेंगे? और क्या होगा पॉल हेमन के साथ आने वाले स्मैकडाउन के इस एपिसोड में? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर की। तो पिछले कुछ वीक से टॉनी स्ट्रॉम के खिलाफ फ्यूड में वो दिखाई दे रही थी। लास्ट वीक की बात करें तो शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टॉनी स्ट्रॉम के बीच टाइटल मैच भी दिखा था, जिस मैच में शार्लेट फ्लेयर ने टॉनी स्ट्रॉम को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया था। सभी को लगा था कि इनके बीच फ्यूड अभी आगे और दिखाई देगी, बट हाल ही में WWE ने चौंकाते हुए टॉनी को ही WWE से रिलीज कर दिया, मतलब कि बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वाकई ये शॉकिंग है क्योंकि वो टाइटल पिक्चर में शामिल थी। अब जब वो चली गई हैं तो शार्लेट फ्लेयर हमें आने वाले टाइम में किसी और सुपरस्टार के साथ फ्यूड में दिखाई देंगी, जो कि रॉयल रंबल में मैच के लिए बिल्डअप होगा। अब देखते हैं WWE किसे शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ टाइटल के लिए मौका देती है। अब बात करें ड्रू मैकिंटायर की, तो ये रिडिक मॉस और कॉर्बिन के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं WWE ने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मॉस के बीच डे वन पीपीवी के लिए मैच भी अनाउंस किया हुआ है। अब इनके बीच फ्यूड की बात करें तो अब तक ड्रू मैकिंटायर ही मॉस पर कॉर्बिन पर हावी दिखाई दिए हैं। वहीं लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर ने न्यू डे के साथ मिलके मॉस ऊसोस को हराया था, जिसमें मॉस पर ड्रू मैकिंटायर काफी ज्यादा हावी दिखाई दिए थे। अभी हम सब जानते हैं कि डे वन पीपीवी में मॉस ड्रू मैकिंटायर पर जीत दर्ज नहीं करने वाले हैं, इसलिए हो सकता है कि WWE डे वन पीपीवी से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में मॉस को अपर हैंड दे वो ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ। इसलिए हो सकता है कि वो ड्रू मैकिंटायर पर बैक स्टेज अटैक करते हुए दिखाई दे जाएं। ऐसा करके WWE मॉस को थोड़ा टफ दिखा पाएगी, वरना मैच तो वन साइडेड सा लग रहा है। वहीं बात करें नाओमी, शाइना बैजलर और सोनिया डेविल की, तो लास्ट वीक नाओमी ने अपने प्रोमो में सोनिया को जम के टारगेट करा था और मैच के लिए चैलेंज करा था। अब हर बार की तरह कहां सोनिया नाओमी से लड़ने वाली हैं? उन्होंने अपनी जगह शाइना को नाओमी के खिलाफ उतारा और नाओमी ने इस मैच में जल्दी ही शाइना को रोल करके मैच जीत लिया था, जिसके बाद शाइना और सोनिया का फेस देखने लायक था। इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है शाइना नाओमी से इस बात का बदला लेती नजर आ जाए। वहीं इनकी स्टोरी लाइन में चल क्या रहा है कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है केवल WWE है जिसे पता है कि इनके बीच चल क्या रहा है। अब लगातार पिछले कुछ वीक से शेमस हॉलैंड को सिजारो के खिलाफ फ्यूड में दिखाया जा रहा है। वहीं लास्ट वीक गॉन्टलेट मैच में भी इन दोनों के बीच काफी एग्रेसिव मैच दिखा था, जिसको देख करके वाकई मजा आ गया था। शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है तो गॉन्टलेट मैच में शेमस ने सिजारो को और रिकोशे ने शेमस को एलिमिनेट कर दिया था। अब WWE ने डे वन पीपीवी के लिए एक मैच अनाउंस कर दिया है, जो कि किक ऑफ शो में होता दिखाई देगा। ये मैच शेमस हॉलैंड वर्सेस सिजारो रिकोशे के बीच होगा। ये एक टैग टीम मैच होगा। सिजारो का पार्टनर यहाँ रिकोशे को बनाया गया है। अब जब मैच अनाउंस हुआ है तो शायद इस एपिसोड में इनके बीच कुछ ना कुछ होता दिखाई दे जाए। अब बात करें जिया ली की, तो उन्होंने कुछ टाइम पहले ही स्मैकडाउन के एपिसोड में अपना डेब्यू कर लिया था। हालांकि उनका फर्स्ट मैच अभी भी स्मैकडाउन में लड़ना बचा है। वहीं लास्ट वीक बैक स्टेज नतालिया ने जाया को टारगेट करा था और कहा था कि जाया ने उन पर अटैक की कोशिश करी तो वो उनका बुरा हाल कर देंगी। ये कह के नतालिया ने जाया के साथ अपनी फ्यूड का इशारा कर दिया है। अब हो सकता है कि इस एपिसोड में नतालिया जाया पर अटैक करती हुई दिखाई दे जाएं, ताकि WWE इन दोनों वुमेन्स के बीच इस फ्यूड की शुरुआत कर सके और शायद जाया ली नतालिया के खिलाफ अपना फर्स्ट मैच लड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं स्मैकडाउन ब्रांड पर। वहीं लास्ट वीक सैमी ज़ेन ने 12 मैन गॉन्टलेट मैच जीतकर नाकामुरा के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली थी। अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नाकामुरा काफी टाइम बाद किसी सिंगल सुपरस्टार के खिलाफ टाइटल फ्यूड में दिखने वाले हैं। हालांकि डे वन पीपीवी में मैच होने से पहले केवल एक एपिसोड ही बचा है, जिसमें WWE इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ दिखा के फैंस का इंटरेस्ट इन दोनों के बीच होने वाले मैच में बढ़ा पाएगी। जहां तक मुझे लगता है तो सैमी ज़ेन आने वाले इस एपिसोड में नाकामुरा पर अटैक करने का ट्राई करेंगे, बट नाकामुरा बच के सैमी ज़ेन में उल्टा मार लगाएंगे, जिसके बाद WWE डे वन पीपीवी से पहले चैंपियन को अपर एंड देती हुई दिखाई दे सकती है।
अब बात करें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस ऊसोस और उनके अपोनेंट न्यू डे की, तो लास्ट वीक ये दोनों टीम 6 मैन टैग टीम मैच में दिखाई दी थी एक दूसरे के खिलाफ, जहां ऊसोस को हार झेलनी पड़ी थी। अब इन दोनों टीम्स के बीच बेशक डे 1 पीपीवी के लिए मैच अनाउंस हो चुका हो, बट कुछ खास फ्यूड इन दोनों टीम्स के बीच नहीं दिखाई दी है। हाँ, WWE ने इस फ्यूड में सिंगल और टैग टीम मैचेस फैंस को दिखाए हैं, बट अब देखना होगा कि WWE इस लास्ट एपिसोड में इन दोनों टीम्स के बीच कुछ दिखाती भी है या नहीं। वैसे फ्रैंकली कहूं तो कुछ इनकी फ्यूड में दिखाने को अब बचा नहीं है। हो सकता है दोनों टीम्स एक शॉर्ट प्रोमो वॉर में दिखाई दे जाएं और छोटी मोटी झड़प इनकी बीच देखने को मिल जाए इस एपिसोड में। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इनके बीच कुछ दिखने वाला है इस एपिसोड में। अब लास्ट वीक स्मैकडाउन के शो में पॉल हेमन बैक स्टेज एक इंटरव्यू में दिखाई दिए थे और उनका ये इंटरव्यू रोमन रेंस के अटैक के बाद था। पॉल हेमन ने यहाँ काफी कुछ कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि स्पेशल काउंसिल होने की वजह से मैंने सच बोला और उसकी सजा मुझे रोमन रेंस ने दी, बट अटैक के बाद भी पॉल हेमन ने रोमन रेंस के साथ ही रहने की बात कही थी। अब देखना होगा ट्राइबल चीफ पॉल हेमन के इस इंटरव्यू पर क्या रिएक्ट करते हैं और क्या कुछ नया इनके बीच दिखता है। क्या पॉल हेमन अभी भी रोमन रेंस के साथ बने रहेंगे या रोमन रेंस नया मौका पॉल हेमन को देंगे या पॉल हेमन अब वाकई रिटायर हो जाएंगे। अब आने वाले स्मैकडाउन के शो की ओपनिंग हो सकता है कि रोमन रेंस और ऊसोस करें। अजीब ये होगा कि इनके साथ इस बार पॉल हेमन शायद नहीं होंगे। वो यहाँ आके पॉल हेमन पर किए गए अटैक और उनके इंटरव्यू में कही बातों के बारे में बात कर सकते हैं। वो दावा कर सकते हैं कि पॉल हेमन उन्हें चीट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पॉल हेमन के साथ ऐसा करा। वहीं वो ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन दोनों को टारगेट करेंगे, खास करके ब्रॉक लेसनर ने जो अटैक रोमन रेंस पर करा था उसके लिए। अब लास्ट वीक टू लास्ट वीक ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को सेव करा और ब्लड लाइन को ढेर कर दिया था। देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर ही रोमन रेंस पर इस फ्यूड में हावी दिखाई दिए हैं। अब डे 1 पीपीवी के होने से पहले ये लास्ट स्मैकडाउन का एपिसोड है, इसलिए हो सकता है कि इस एपिसोड में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच फिर से ब्रॉल देखने को मिले, जहां रोमन रेंस ऊसोस के साथ मिलकर ब्रॉक लेसनर को ढेर कर दें और उन पर हावी दिखाई दें। क्योंकि अब तक की फ्यूड में मैंने बताया WWE ने ब्रॉक लेसनर को ही रोमन रेंस पर हावी दिखाया है। वहीं देखना मजेदार ये भी होगा कि WWE यहाँ इन दोनों के बीच क्या दिखाती है, क्योंकि इनके बीच सबसे शानदार स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है और वैसे भी ये डे 1 पीपीवी से पहले और साल 2021 का आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है। वहीं मुझे डाउट ये भी लग रहा है कि कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से ऐसा ना हो कि WWE ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को इस एपिसोड से दूर रखे, क्योंकि WWE नहीं चाह रही है कि डे 1 पीपीवी में होने वाला मैच खराब हो। क्लियर है कि WWE कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है। अब देखते हैं शो में क्या होता है, कैसा जाता है। आई होप शो अच्छा हो और आप सभी को पसंद आए। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।